हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामा की दुनिया। और आज हम ड्रामा की दुनिया में लेके आए हैं हम रही एपिसोड 7 के पार्ट 2 पे रिएक्शन। इसका पार्ट 1 हमने देखा था यार, अलिफ को गोली लग गई है बट वो भी आईसीयू में। होपफुली वो ठीक हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला है कि गोली निकाल दी है बट अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो 24 आवर्स के बाद मुझे तो लगता है कि यार वो ठीक होकर बाहर आ जाएगी। लेट्स सी आज के एपिसोड में और क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई होश आ जाए इसे। आ जाएगा। और ऊपर से देखो ये खुद ही डॉक्टर है, लेटी हुई है इस पे। सही में यार तुम सोचो सियान ना होता मतलब कि कैसे सब मैनेज करती। पर चलो तब सही इसे में। गोली ही ना लगती। गोली हाँ। सियान की वजह से लगी। आज सियान को प्यार हो जाना यार, इसने प्यार मेरी हो गोली गया खा इसे। ली। हाँ बेटा, तभी कहते हैं पापा लोगों की बात माननी चाहिए। इसने नहीं मानी, वो कह भी रहे थे सिक्योरिटी लेके जाओ तुम। लेकर चलो, गार्ड्स लेकर चलो। हाँ, तुमने जो कुछ मेरे लिए किया और अभी तक कर रहे हो, थैंक यू। एक बहुत छोटा है। अब ये कैसे एहसान उतारेगा इसका। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। I'm sorry, अलिफ। कितना मेकअप करके लेटी हुई है अलिफ। पर जो भी को बहुत प्यारी इनोसेंट बहुत लगती है यार। बच्चों की तरह बोलते हुए बोलती बहुत है। ही क्यूट है। हाँ। ठीक नहीं है हाँ, मम्मी। सॉफ्ट। डॉक्टर ने कहा है कि उसे Oh, कुछ no. भी हो सकता है, अच्छा, और अगर उसे कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं होगा। जब मैंने तुम्हें कह दिया उसे कुछ नहीं होगा अंकल भगवान है। Wow. तो कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू पापा। सिर्फ मेरे साथ यहाँ खड़े रहने के लिए नहीं कह रहा, आज मुझे हौसला देने का भी शुक्रिया। मैंने भी आज जिंदगी में पहली बार अपनी औलाद को खोने के खौफ का सामना किया है। तुम मेरा सब कुछ हो, और जिसने भी मेरी कायनात पर गोली चलाई है, कायनात। जब तक Words उसको मैं देखो। खुद अपने हाथों से ढूंढ कर तबाह नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसे पता चल गया। वो लाला है। आपका शक बिल्कुल ठीक था। बाबा भी हम लाला ने करवाया। जोर से बोले ना, क्या कह रहे हैं आप? हमें किसने सुनाई मना दे किया गया, तुम्हें नहीं सुनाई तुम दिया? इसके बीच में मत पड़ो। नहीं बाबा, कैसे? खुद न जल जाओ। इन हाथों को मैं खुद काटूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा। जरूर लेकर चलता अगर लड़ाई तुम्हारी होती। मैं आपको इस तरह अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूंगा आपके। श्याम, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। प्लीज आप मेरी बात मान रहे हो। तुम्हें मेरी कसम। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम भी अपने बाबा के दुश्मनों की तरह मुझे कमजोर समझते हो? ये बदला मेरा। ये कहाँ जा रहा है लाला लड़कों के? को यहीं छोड़ो और बाकियों को तैयार करो। हाँ वो तो है ही, जवाब देगा। तुम दोनों साथ हो। जकरिया को तो यहाँ रखना चाहिए था। अभी यहाँ हॉस्पिटल में आके कोई से गोली मार जाए तो नहीं, वो 2 लड़के छोड़ तो दिए उसने। लोले कार का पीछा तो कर नहीं पाए थे। सर मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा जाना खतरे से खाली नहीं, बाद में हम लाला से डर गई। मार थप्पड़ इस पे। यही वक्त है। और अभी मैं यही बात है। और अगर तुम मौत से डरते हो मत जी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। समझाओ। सियान मेरा बेटा है। वो गोली उसके नाम की थी। वो मर सकता था। एक्टिंग देख। मौत का डर। तुम समझने की कोशिश करो, मुझे ना समझो। मुझे सबसे अच्छा लगा जब इसने जकरिया को ऐसे करके पुश किया, तुम यही रहो। भाई मस्त। डायलॉग डिलीवरी यार बहुत डैशिंग है। वो मेरा बेटा था। मेरी कायनात भाई। यार ये तो दानिश से अच्छा मुझे ये अंकल लगने लग गए। That's true. मैं यही बात कहने वाली थी कि दानिश से ज्यादा इनको हाइप मिल रही है, ये हीरो ज्यादा लग रहे हैं हाँ। ड्रामा में।
सच में यार क्या मस्त पर्सनालिटी लगती है सच में यार एकदम पेस्टल लंबे बेज उच्चे कलर के एकदम। कपड़े पहन के आते हैं। ब्राउन की डिफरेंट डिफरेंट टोन्स निकालते हैं। ओके, ये अच्छा उसी ओके का ही ये अड्डा है। कहाँ पहुंचे? लाला यहाँ तो नहीं बैठा होगा। नहीं तो ये लाला का घर तो नहीं है, लाला तो अच्छा इनके ना कुछ ऐसे इशारे होते हैं, पहले उन्होंने ऐसे किया था, अब उन्होंने ऐसे किया है। मुझे लग रहा है पढ़ो। शायद उसने पूछा है क्या तमाशा लगा रखा है। हाँ, ओ ये यही बैठा हुआ ओके। था, गोली खाने के लिए बैठा था कि ओह look at this। अंकल आपकी इतनी उम्र लग नहीं रही है। सही बात है, फिटनेस फ्रीक एकदम, एनर्जी पूरी है यार। मुझे तो सच में लगता है कि ये रणबीर की जो एक आई थिंक एज जब हो जाएगी वो ऐसे ही लगेगा। ओ ओ ओ ओ ओ हमने ज्यादा हल्के में ले लिया एलिफ को, इसको कुछ हो भी सकता है। इंजेक्शंस लग एलिफ को रहे लेकिन दर्द पूरा सियान को हो रहा है। वो देख देख के बेचारा परेशान हो रहा है। पर यार ऐसा होता है, आप जिसको प्यार करते हो उसको आप ऐसे देख नहीं सकते। तुम्हारा मौत का क्राइटेरिया कुछ गलत सा है कि इंसान की जिंदगी का क्या पता कौन कब मर सकता है, पता भी चलता है। सही पता में भी यार। चलता है। वो ये उसको कह भी रहा था, तुमने दिल दे दिया कब मरोगी तुम। अब क्या हुआ? लाला है क्या? हाँ यस यस, उसके साथ तो लाला ही होगा। या तो उसके अड्डों पे जाके बंदों को मारा इसी को, या तो मेन मारता। तो मेरे ख्याल से उसी के वहीं पे ही आया होगा ना जहाँ पे गाजी है अभी इसमें। आज दोनों आमने सामने होंगे। उसको पता चल गया है कि गाजी यहीं पे ही है। हाँ गाड़ी भी तो खड़ी है यार उसकी। गाजी यार चलो कह सकते हैं गाजी तो फिट फाइन है। लाला दौड़ लोगे तुम? वो तो बहुत पहले तेज जंप दौड़ता कर है। लोगे जैसे गाजी ने करी हाँ, थी। सच बात है यार। अल्लाह सामने। ओ ओके मारो मारो ये भाई, वेट किस गाजी चीज की देखो का? क्लास, पीछे सारे ब्लैक में, हाँ हाँ, और ये सारे ऐसे ही लाला के बिल्कुल देसी बंदे। कुर्ते पजामे में। मारो गोली। सोच क्या रहे हो? अरे चलाओ गोली। मौत तो आसान सजा है, अच्छा, गोली मारकर तुम्हारी सजा आसान नहीं करना चाहता। तो इसलिए मेरे बेटे पे गोली चलाई। हमारी लड़ाई कारोबारी है, तुम्हें वार भी कारोबारी yes, करना चाहिए था। ये बात तो सही है यार। फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैं नहीं लेकर आया, तुम लेकर आए हो। तुम भूले हो, मैं नहीं भूला। जब मैं अपनी बहन की लाश को बेबसी के साथ झूलते हुए देख रहा था, दौलत की लालच, अमीरजादी से शादी बनाकर दोस्ती को दुश्मनी में बदल डाला। अच्छा मैं बहुत तड़पा, लेकिन मेरी तड़प के मुकाबले में कम। तुम्हारी तड़प बहुत कम है। अच्छा इसने प्रॉमिस किया था कि इसकी बहन से मुझे शादी ये करेगा। लगा कि तुम इस जमीन के टुकड़े के पीछे ये सब कुछ कर रहे हो। हाँ, शुरुआत इसी जमीन के टुकड़े से हुई थी। मैं लेकर आया। मरियम को मैंने दिल से बहन बनाया था, मगर वो बेचारी उसका दिल ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गई वो। 18 साल तुमने मेरे बेशुमार बंदों को मारा है, उन्हें भी मैं भाई का मान देता था। पागल मत बना मुझे। रिश्तों के नाम पर पागल तो तुम मुझको बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि यूं ही रोड चलते फिरते किसी को भी अपना बहन भाई मान लोगे? जिस जमीन पर हमारा झगड़ा हो उसी जमीन के मालिक को अपना बोला रिश्तेदार तो बना सही लो, है, फिर जैसे जब वो किसी मर को भी जाए भाई बहन मान लो तुम कि उसी तुम्हें की मार आड़ ही में पाओ। उसी के नाम पर हमसे दुश्मनी करोगे और रिश्तेदारों को मारना चाहोगे और सही मारते बात है। फिरोगे।
वो रात पागल हो चलती दिमाग रही से थी। मुझे। अगर ऐसा है और तुमने मरियम को दिल से बहन माना था तो तुम्हारे जैसे भाई पे लानत, उसकी लड़की को गोली लगा दी। क्योंकि तुमने खुद उसकी बेटी पे गोली मार उसकी बेटी को गोली मरवाई है। है। इसको पता नहीं है। इसके गुंडे आगे इसको कुछ नहीं बताते। गोली उसके लड़के पे हे चलाई थी, प्रभु, लड़की कोई बीच में आ गई। इसके तो बंदे भी इसको अपडेटेड नहीं रखते हैं। ये बहुत फनी था यार। आई एम सॉरी, व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि इतने इंटेंस मॉल में हमें हंसी आ रही है, बट हमें रिलेटरली हंसी आ रही है इसके रिएक्शन सच में ये नहीं बताया था कि लड़की को गोली लग गई। आज के बाद अपने झगड़ों में भाई हम अपनी फैमिलीज रॉबिन को हुड की नहीं तरह वो तो लाएंगे। बैठा है। और लड़के को भी सिर्फ डराने के लिए अगर गोली तुम्हें चलाई। मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है, और निशाना सही लग गया। लेकिन याद रखना ये आग जो तुमने लगाई है बुझाओगे भी तुम। इसमें सिर्फ मेरा बेटा नहीं जलेगा। यार इसने जो चश्मा पहना है ये तो अच्छा लग रहा है। हम कहने तो कुछ और ही जिसकी लगे। फिक्र में यार। मैं मौत की परवाह किए बगैर आज मुझे यहाँ लाले आया। मुझे लाला के अगर ऊपर उसकी बहुत हंसी मौत आ हुई रही तो है मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं यार। वो सकते। इतने डायलॉग हैवी भरकम डाला, उसका रिएक्शन देखो अगर तुम मेरे घर से लाला एक का। जनाजा सही बात उठा है। वो बेचारा मजबूर लग रहा है मुझे। तो तुम्हारे घर से 3-3 जनाजे उठेंगे। तुम्हारे घर से अगर एक उठा तो मेरी तरफ से भी एक ही उठेगा ना। तो फिर ठीक है, अपने कंधों को जनाजे उठाने की आदत डाल लो। मेरे कंधों की फिक्र मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के पास सिवाय पछतावे के कुछ ना बचे अरे वाह यार, गाजी में इतनी अक्ल है। और बहुत देर हो जाए। वो अपने लड़के के लिए थोड़ा सा कर रहा है कि उसके ऊपर कहीं अटैक ना हो। बुझा दी आग, बस खुश। यार वाह क्या गुंडा बनेगा यार ये। यार बड़ी जल्दी बुझ गई। इस कॉल का ताल्लुक खूनी रिश्तों से होगा, रात चलते बने रिश्तों से ओके नहीं। मुझे ज्यादा सबक नहीं सिखा। राह चलते बने रिश्ते नहीं। वो कहता है तुम राह चलते किसी को भी भाई बहन बना लोगे। मैं मान नहीं बहुत सकता। अच्छा डायलॉग था इसका। उसने मेरे बेटे पे गोली चलाई है, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। जरूर मारने देता अगर तुम्हारे बेटे को गोली लगती। मत भूलो उसने मेरी बहन की बेटी पे ये गोली खुद चलाई है। अभी तो हमारे बीच बात खूनी रिश्तों की हुई थी ना लाला। ये तय होने से पहले का जुर्म है। इस हिसाब से तो फिर ये हम दोनों का मुजरिम है। दोनों इकट्ठे गोली। बुलाओ। ओह माय गॉड लटका ही दिया। यार, उस बेचारे की कोई गलती थोड़ी ना थी। ये तो गलत है ना, लाले को भी सोचना चाहिए। ये गलत किया यार, उसको तो काम दे के भेजा था। मतलब हाँ, इन दोनों का तो जिसका मन आता है उसको लटका देते हैं, उसको गोली से उड़ा देते अब ये कहाँ हैं। अब दौड़ा इसको है? क्या हुआ? आई थिंक होश आ गई एलिफ को, तभी भागा है ये। यस। इज इट? या उसको कुछ हो तो नहीं गया? हाँ हाँ हाँ, एलिफ कहाँ है? कहाँ है वो? आई एम सॉरी सर, आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते। मेरी फ्रेंड थी यहाँ पे, वो काम है। सर उनकी तो डेथ हो गई। डेथ हो गई। यार ये पूरा पार्ट बहुत मजेदार चल रहा था। हम लोग बहुत हंस खेल के उसको एंजॉय करते, पर लास्ट में आते आते जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ मेरी फ्रेंड थी और उसकी डेथ हो चुकी है, वो चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। क्या ये चीज सच है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे कि एलिफ मर जाएगी, मतलब ऐसे आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं तो वो हम लोग रीड करते रहते हैं। बट क्या दिस इज द टाइम कि इसी टाइम एलिफ मर जाएगी? अभी अभी लास्ट एपिसोड में तो उसकी मम्मी की डेथ हुई थी और अब एलिफ, मतलब हमें तो कुछ समझ नहीं आया यार। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, बट आज का एपिसोड बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। यार हम क्या बोले, हम तो बिल्कुल एकदम
स्पीचलेस हो चुके हैं। मतलब ये जो लास्ट बात उसने बोली ना कि उनकी तो डेथ हो गई, वो हमें एक्चुअली में बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और अगर चलो एकदम से क्रिटिकल कंडीशन हो भी गई तो डॉक्टर्स को एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए था सियान को कि उसकी हालत खराब हो रही है। ऐसे कैसे उठा के उसको उस रूम से शिफ्ट कर दिया गया। वो चीजें यार हमें इतना डिस्टर्ब कर रही है कि वाकई में ये बात सही है। हम पूरे एपिसोड को इतना एंजॉय कर रहे थे, हमें लाला और गाजी की बातें इतनी ज्यादा फनी लग रही थी कि हमें हंसी आ रही थी उनकी बातों को सुनकर। हमें कोई टेरर ही नहीं लग रहा था कि दो डॉन आपस में बात कर रहे हैं। और वही किसी बीच में ये जो खबर आई ना, इसने तो वाकई में हमें शॉक कर दिया। ये देखना बहुत जरूरी होगा कि नेक्स्ट पार्ट में होने क्या वाला है। क्या ये खबर सही है या सियान ने कुछ गलत सुना है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये जानना बहुत जरूरी होगा। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए Okay, ओके bye. बाय।